475 फीट से लेकर 500 फीट तक, मतलब पौने 500 फीट तक है ना। 475 से 500 फीट की गहराई में हमें अपनी बोर में है ना विस्फोट करना है, तो कितने किलो बारूद की ज़रूरत पड़ती है इस वीडियो में हम बताएंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जब हम 475 फीट से लेकर 500 फीट तक की गहराई पर विस्फोट कर रहे हैं, तो नीचे कम से कम 50 फीट का गैप रहे तो बहुत बढ़िया है। यदि 25 फीट का गैप रहे तो भी बढ़िया है, लेकिन यदि 50 फीट का गैप रहे तो और बहुत बढ़िया है। नीचे की बात हुई, नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन होना ज़रूरी है। हम जितने में क्या कहते हैं ना ब्लास्ट लगा रहे हैं, बारूद लगा रहे हैं, तो उसके नीचे कम से कम 25 से 50 फीट की डिस्टेंस होना ज़रूरी, नीचे भी जगह हो रहना ज़रूरी, क्योंकि मलमा जो विस्फोट होने के बाद गिरता है ना, तो उसके नीचे भी जाता है, केसिंग के में नीचे ही जाता है ना, उसी गहरे में जाता है वो, तो उसके लिए भी जगह रहना चाहिए पहले से। अब हम बात करते हैं 475 फीट से लेकर 500 फीट की गहराई पर कितने किलो बारूद लगाएं। तो भाई इस गहराई पर विस्फोट करने के लिए हमें 17 किलो बारूद की ज़रूरत पड़ती है। 17 किलो ज़्यादा है ना कम है, एक मीडियम है, ठीक है, मतलब इतने में काम बन जाता है। और बहुत से लोग ज़्यादा विस्फोट मतलब ज़्यादा विस्फोटक लगाकर विस्फोट करने की सलाह देते हैं, उनकी अपनी अपनी टेक्निक है ना। लेकिन मेरा अनुभव है कि 475 फीट से लेकर 500 फीट की गहराई में हम विस्फोटक लगा रहे हैं, तो 17 किलो पर्याप्त है, इससे बोर को खतरा नहीं है ना। और लेकिन इसके लिए बहुत सावधानी रखने की भी ज़रूरत है। एक बात, अब सावधानी कहाँ रखना है, जहाँ बारूद लगा रहे हैं उसके ऊपर भी सावधानी रखना है, और बारूद जहाँ विस्फोट होगा उसके नीचे भी सावधानी रखना है। यहाँ पर डबल सावधानी रखने की ज़रूरत है। अब देखिए, चले हम ऊपर से ले जाते हैं। 17 किलो की बारूद जब विस्फोट होगा तो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी वहाँ। उस ऊर्जा से एक तो वहाँ पर गैप रहेगी, वो वहाँ से चीरती हुई साइड में ही अंदर निकल जाएगी बहुत दूर तक, या फिर वहाँ को पत्थर को बहुत तोड़ देगी, है ना, या फिर वहाँ पर कुछ लूज पत्थर है तो उसकी पूरा चिथड़ा उधेड़ देगी और उसको सबको भरभरा के नीचे गिरा देगी, ठीक है। यदि ये सिचुएशन अंदर में नहीं है निर्मित, तो मान के चलिए जितनी ऊर्जा नीचे में विस्फोट हो रही है, उत्पन्न हो रही ऊर्जा विस्फोट से, वो सब की सब ऊपर आएगी। और कहाँ से आएगी, केसिंग से, केसिंग से ऊपर आएगी। तो हमें केसिंग को भी सेफ्टी रखना है, तो इसके लिए ज़रूरी है केसिंग को अच्छे से बांध कर रखें, है ना, अच्छे जकड़ कर रखें, एक चीज़। दूसरा, आई साइड को अच्छे से धांस दे, है ना, सब बल से किसी से, और उसमें केसिंग में पर्याप्त पानी भरे, जितना पानी वो ले रहा है उतना पानी भरते रहें, ठीक है। उसके बाद विस्फोट करवाएं। तो 475 फीट से लेकर 500 फीट की गहराई में हमें 17 किलो बारूद की ज़रूरत पड़ती है। जब बारूद फटेगी तो वहाँ पर बहुत सारा जो पत्थर है ना, पत्थर वो मलमा में बदल जाएगा और नीचे गिरेगी। हम जिस बोर की खुदाई करवाएं उसी में जाकर भर जाएगी, तो नीचे का बोर बहुत हद तक पटेगा, इस बात को भी जान लो, है ना। क्योंकि उसकी मलमा बहुत अधिक ऊपर आ जाए ऐसा नहीं है, नीचे ही जाएगी, टूटने के बाद नीचे जाएगी। तो आपको ये ख्याल रखना है कि विस्फोट करा रहे हैं उसके नीचे कम से कम 40-50 फीट का गैप रहे, है ना, तो और ज़्यादा अच्छा है। और नहीं रहे तो फिर भाई ये विस्फोट होगा और मलमा से धंस भी जाएगी, तो पानी के धार लगेगी और मलमा वहाँ चिपक देगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। हम 475 से 500 फीट की गहराई पे भी विस्फोट कर दिए, पानी लग गई, लेकिन मलमा आके पाड़ देगा, तो हमें पानी का सुख नहीं मिलेगा। यदि हम विस्फोट करा रहे हैं वहाँ पर, तो इतनी जगह नीचे में रहना चाहिए कि सारे जो जो मलबा है ना नीचे चला जाए, और जो धार लगेगी वो सुरक्षित रहे, और हम उस धार के पानी का यूज कर लें। नहीं तो भाई मलबा में पटेगा तो हासिल कुछ नहीं आएगा। इसलिए सावधानी रखें विस्फोट कराने से पहले। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि कितना विस्फोटक लगाएं, तो भाई मैंने अपनी अनुभव आप लोगों को बता दिया है कि 475 फीट से लेकर 500 फीट की गहराई में आपको 17 किलो बारूद लगा देना है।
अधिक लगाओगे यार तो फिर दिक्कत होगी, ज़्यादा विस्फोट करेगा, मलमा ज़्यादा आगी और बनने के बजाय काम बिगड़ भी सकता है। तो 17 किलो ना तो ज़्यादा होता है ना कम होता है, ठीक है। लेकिन बारूद अच्छे क्वालिटी का लेना है। आप 17 जगह हम 34 किलो ले लेते हैं और बारूद अच्छा नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। स्टैंडर्ड का बारूद लो, अच्छा विस्फोट करे, डिस्ट्रॉय करे, अंदर दरार जो बारीक है उसको तोड़ते हुए आगे निकल जाए, है ना। वहाँ के जो नरम पत्थर उसको तोड़कर नीचे गिरा दे। और लोकल बारूद लगेगा क्या होगा, वो उससे दिक्कत होगी, विस्फोट होगी, लेकिन हमें जो सोच कर बारूद करा ब्लास्ट करा रहे हैं तो उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इन सब बातों को सावधानी रखना है। ज़्यादा मात्रा में विस्फोट कर रहे हैं, विस्फोटक लगा रहे हैं तो हमें सावधानी भी ज़्यादा बरतनी है। और जब इतनी बड़ी मात्रा में हम विस्फोट कर रहे हैं ना नीचे में, तो जब विश्व केसिंग से निकलेगी मलमा और पानी तो बहुत दूर ऊपर तक जाएगी, बहुत ऊपर जाएगी वो। तो वहाँ पर जब विस्फोट हो रहा है तो बच्चों को वहाँ से दूर रखो, बुजुर्ग लोग भी दूर रखो, दूर रहो, है ना। और अच्छा है कि दूर में कहीं छावनी वानी बना लो, वहाँ रहो, क्योंकि कई बार तो केसिंग भी उड़ जाती है ऊपर। अगर बांधने में अगर ढिलाई हो गई तो केसिंग भी सीधा मिसाइल की तरह ऊपर चली जाती है और कहीं भी जाके गिर जाती है। ऐसा नहीं कि कहीं दूसरे गांव में जाके गिरी तो पास में ही गिरेगा, है ना। लेकिन वहाँ से हटके रहना है। विस्फोटक जब ज़्यादा है तो सावधानी भी ज़्यादा बरतनी पड़ेगी। अब कई लोग क्या करते हैं, विस्फोटक लगा दिए और बच्चे खेल रहे हैं दूर में, तो वहाँ से जब गिरेगा पत्थर, कई बार बड़ा बड़ा टुकड़ा भी पत्थर का चला जाता है ना। विस्फोटक ज़्यादा है इसलिए एनर्जी वहाँ से उत्पन्न होती है, वो बहुत दूर तक ले जाती है पत्थर को। तो भाई सेफ्टी रखना है। और किसी भी तरह के लापरवाही करोगे तो ये नुकसान में है। तो आपको भी अपना काम बनाना है और दूसरों के सेफ्टी भी रखना है। तो आप लोग जब भी विस्फोटक करवाएं तो अच्छे से रजिस्टर्ड बारूद विक्रेता से ही लें और उन्हीं के आदमी के थ्रू करवाएं। खुद का रिस्क नहीं ले। कई किसान लोग क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस वाले होते हैं, हम कर लेंगे, बारूद लेकर आ जाते हैं, दुकानदार दे भी देते हैं, विस्फोट भी कर देते हैं। तो ऐसे नहीं करना है यार, ये लापरवाही है। जिसका काम उन्हीं को सौंप दो, पैसा दे दो, अच्छे से उनके साथ बिहेवियर रखो और वो काम कराओ, उनसे काम होगा। लेकिन लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतना, क्योंकि विस्फोटक पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक है। तो एक बार मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ यार, 475 फीट से लेकर 500 फीट की गहराई में आप जब भी कभी विस्फोट कराने की सोचे तो वहाँ पर पानी लगी थी नहीं पहले, इसको देख लेना। अगर पानी सीपेज में आई है तो ठीक है, अगर गीला आई है तो ठीक है। अगर वहाँ कुछ भी नहीं आई है ना तो मत कराओ, कोई मतलब नहीं है। कुछ उम्मीद है वहाँ पर तभी कराओ, उम्मीद से क्या है काम बनता है। कुछ ही नहीं है वहाँ, जीरो में आप उम्मीद करोगे, कोई मतलब नहीं है। तो अपना काम बनाना है तो बनाने से पहले चतुराई भी करना है। यदि आप उस सब बातों को, छोटी छोटी बातों को आप ध्यान नहीं दोगे, कोई मतलब नहीं। कई लोग क्या करते हैं, आस पड़ोस वाले अधिक गहरे में बारूद लगाएंगे, विस्फोट होगा तो पानी निकलेगा, तो ऐसा सोचना नहीं है। जहाँ पर पानी की संभावना है वहाँ विस्फोट करोगे तभी पानी निकलेगा, नहीं तो आप कहीं और पानी है और विस्फोट कहीं और करा रहे हैं तो फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि अमूमन यही होता है, जो जहाँ पर बारूद फटती है उनकी 25-30 फीट तक ही कारगर साबित होता है। बाकी तो झटके पड़ेंगे, लेकिन तोड़ना हमें वहीं पास में जहाँ पानी है तो वो तोड़ेगा वहीं पर को। ऐसा नहीं कि ज़्यादा बारूद लगा रहे हैं तो पूरा नीचे से लेकर ऊपर केसिंग काते तक विस्फोट करेगा, तोड़ेगा, पूरा दरार पैदा करेगा नीचे से ऊपर। ऐसा नहीं है। हमारे लिए 17 किलो बहुत अधिक लगता है, लेकिन ज़मीन के लिए और जमी हुई पत्थर के लिए कोई मायने नहीं रखता है। वो एक उससे ज़्यादा झटका तो वो भूकंप के झेलते रहते हैं, है ना। तो अंदरूनी झटका उसको एनी टाइम उससे ज़्यादा मिलता रहता है। तो ये आपको सावधानी रखना है। सावधानी से ही काम बनने का भाव, ज़्यादा विस्फोटक पदार्थ नहीं लेना है। 17 किलो सफिशिएंट है। तो भाई मैं अपनी बात रखा हूँ, मेरा अनुभव आप लोगों को कैसा लगता है बिल्कुल आप लोग शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखे, अच्छे अच्छे बातों लिखो, अपनी जो अनुभव है उसको लिखो। और जो भी क्वेश्चन है यहाँ कमेंट बॉक्स में बिल्कुल अपना शेयर करो, हम उसका आंसर देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय जोहार।